हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट 5 बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत एक चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत अपन लोगों को इसेंशियल एंड ट्रेस एलिमेंट्स टू बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, मेटलमॉर्फिन्स विद स्पेशल रेफरेंस टू हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन, बायोलॉजिकल रोल ऑफ एल्कली एंड एल्किलाइन अर्थ मेटल के बारे में अध्ययन करना है। सबसे पहले अपन इस चैप्टर के अंदर इसेंशियल और ट्रेस एलिमेंट्स क्या होता है, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं। जैविक तंत्रों में विभिन्न तत्वों से बने अनेक यौगिक पाए जाते हैं। इन यौगिकों का जो अध्ययन है वो जैव रसायन या बायो केमिस्ट्री कहा जाता है। और जैव विज्ञान की वह शाखा जिसमें विभिन्न अकार्बनिक तत्वों और उनके यौगिकों, संकुलों आदि की विभिन्न जैविक कार्यों में भूमिका, क्या रोल है उनका बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में, इसका अध्ययन किया जाता है, उसे जैव बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या जैव अकार्बनिक रसायन कहा जाता है। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि इसेंशियल एंड ट्रेस एलिमेंट्स क्या होते हैं। जीव जंतु तथा पेड़ पौधों में लगभग 40 एलिमेंट्स की उपस्थिति ज्ञात की गई है। ये तत्व जो हैं, ये एलिमेंट्स हेल्दी मानव के अंदर, स्वस्थ मानव शरीर के लिए अति आवश्यक है। इसीलिए इन्हें जैव रसायन की दृष्टि से आवश्यक तत्वों में गिना जाता है। अब वो कौन कौन से तत्व हैं, उनमें कुछ तो मेटल्स हैं और कुछ जो हैं नॉन मेटल्स हैं। मेटल्स के अंतर्गत सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, कैडमियम, आर्सेनिक, मोलिब्डेनम, निकल, बहुत सारी मेटल्स हैं। और नॉन मेटल्स में हाइड्रोजन, कार्बन, बोरोन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये जो हैं इनको हम इसेंशियल एलिमेंट्स की श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। अब प्रश्न ये है कि इनको इसेंशियल एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है या क्या कारण है जिसकी वजह से इनको इसेंशियल एलिमेंट्स या आवश्यक तत्व की श्रेणी में लिया जाता है। कोई जीवन उस तत्व के बिना न तो विकसित हो सके और न ही अपना जीवन चक्र पूर्ण कर सके, तो वो तत्व क्या कहलाता है? इसेंशियल एलिमेंट कहलाता है। तो सबसे पहले किसी तत्व को इसेंशियल एलिमेंट्स हम तभी कहेंगे जबकि उस तत्व के बिना न तो कोई प्राणी या उस तत्व के बिना कोई जीव विकसित हो सके और न ही अपना जीवन चक्र पूर्ण कर सके। दूसरी जो कंपल्सरी जो उसकी कंडीशन है कि उस तत्व को अन्य किसी तत्व से विस्थापित नहीं किया जा सके, मतलब उस बॉडी के अंदर वही एलिमेंट जो है जरूरी है, उसको किसी दूसरे के द्वारा हम रिप्लेस नहीं कर सकते। तीसरी कंडीशन जो इसमें है कि वो तत्व जीव की मेटाबॉलिज्म में सम्मिलित हो और जीवन क्रिया को प्रभावित करता हो। जैसे अपनी बॉडी के अंदर सोडियम, पोटेशियम, इनका अगर बैलेंस बिगड़ जाता है तो हमारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसे तत्व जो होते हैं वो मेटाबॉलिज्म में सम्मिलित होते हैं और जीवन क्रिया को प्रभावित करते हैं। फोर्थ है कि उस तत्व की डेफिशिएंसी से, कमी से किसी भी रूप में जीव जो है उसके लिए घातक हो जाए, जीवन घातक हो जाए, तो ये सभी जो तत्व हैं ये सभी क्या कहलाते हैं? ट्रेस एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब इन इसेंशियल एलिमेंट्स को दो प्रमुख भागों में विभक्त किया गया है, एक तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, हालांकि इनका जो डिवीज़न है वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, कोई बीच में डेडलाइन नहीं है, लेकिन फिर भी मोटे तौर पर इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम तक क्लोरीन को सम्मिलित किया गया है। तो अपन सबसे पहले मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का क्या रोल रहता है इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं सोडियम और पोटेशियम। जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनके ब्लड प्लाज्मा में उपस्थित आयनों में सोडियम आयन जो है एक प्रमुख आयन है, जबकि साइटोप्लाज्मा के अंदर प्रमुख आयन क्या है? पोटेशियम है।
इन आयनों के जैव प्रणाली में क्या क्या काम होते हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम का क्या रोल होता है बॉडी के अंदर। तो सबसे पहले शरीर के तरल पदार्थों का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको बनाए रखने में सोडियम आयनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इससे शरीर से तरल पदार्थों को की अत्यधिक हानि को रोका जाता है। सोडियम आयन जो है शरीर में सामान्यतः वाटर बैलेंस को नियंत्रित करते हैं तथा इसे पूरे शरीर में आवश्यकता अनुसार वितरित करने में सहायक होते हैं। छोटी आंत से ग्लूकोज ग्लैक्टोज के अवशोषण तथा अमीनो एसिड्स के अवशोषण से सोडियम आयनों की प्रमुख भूमिका है। सोडियम आयन जो है हार्ट बीट्स हृदय गति को प्रारंभ करने तथा नियंत्रित करने में भी सहायक है। शरीर में प्रोटीन का जो बायोसिंथेसिस हो रहा है, जैव संश्लेषण हो रहा है, उसमें पोटेशियम की प्रमुख भूमिका है। शरीर में कोशिकाओं के अम्ल क्षार संतुलन में पोटेशियम आयन क्या होते हैं, सहायक होते हैं। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का एक महत्वपूर्ण संगठक है। मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। क्लोरोफिल के बिना पेड़ पौधों में होने वाली, अपन सभी को मालूम है कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो मैग्नीशियम की उपस्थिति के बिना नहीं होगा, क्योंकि मैग्नीशियम की उपस्थिति से ही क्लोरोफिल है और क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के अंदर आवश्यक है। फॉस्फेट स्थानांतरण एंजाइम के एक्टिवेशन के लिए भी मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति अनिवार्य है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स जितने भी अपन गेन कर रहे हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स अपन खा रहे हैं, भोजन में ले रहे हैं, उसके मेटाबॉलिज्म के लिए मैग्नीशियम आयनों की आवश्यकता पड़ती है। शरीर की तंत्रिकाओं में वैद्युत आवेग के प्रभाव तथा मांसपेशियों के लिए मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन क्या हैं, उत्तरदायी हैं। तो सोडियम और पोटेशियम के बाद में नेक्स्ट जो इसेंशियल एलिमेंट आता है वो है कैल्शियम। कैल्शियम जैसे अपन को मालूम है कि जितने भी प्राणी हैं उनमें हड्डी, दांत और सींग के निर्माण में कैल्शियम का महत्वपूर्ण योगदान है। ब्लड के रक्त के जमने में, कोएगुलेशन में कैल्शियम आयन की भूमिका होती है। शरीर में कैल्शियम आयनों की कम सांद्रता से बॉडी के अंदर जो है जलन लग जाती है। मांसपेशियों के संकुचन में कैल्शियम आयनों की विशेष भूमिका है। पैनक्रियाज द्वारा इंसुलिन के उत्सर्जन में भी कैल्शियम आयनों का योगदान रहता है। नेक्स्ट है क्लोरीन। सोडियम क्लोराइड के संगठन आयन के रूप में क्लोराइड आयन जो है वो प्राणियों में अम्ल क्षार सामंजस्य को बनाए रखने के अंदर, एसिड बेस का जो बैलेंस है उसको बनाए रखने के लिए क्लोरीन भी आवश्यक है। शरीर में जल संतुलन तथा परासरण दाब को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान है। शरीर में गैस्ट्रिक जूसेस जो हैं उनमें ट्राइक्लोरिक अम्ल के निर्माण में क्लोराइड आयन अपनी विशेष भूमिका निभाते हैं। क्लोराइड आयन एमाइलेज एंजाइम एक प्रमुख एक्टिवेट है। नेक्स्ट जो इसेंशियल एलिमेंट है दैट इज सल्फर। प्रोटीन संरचना में विद्यमान जो सिस्टीन है उसमें सल्फर उपस्थित होता है। सल्फर अनेक जैव रसायनों का संगठक है, जैसे थायामीन, बायोटीन, इंसुलिन, पेनिसिलिन, मेलानिन, सल्फोसाइनाइड एक्सेट्रा। नेक्स्ट है फॉस्फोरस। शरीर में हड्डियों और दांतों के विकास में फॉस्फेट के रूप में फॉस्फोरस की प्रमुख भूमिका है। फॉस्फोलिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स और फॉस्फोप्रोटीन का प्रमुख संगठक है। ऊर्जा युक्त यौगिकों जैसे एटीपी के निर्माण में फॉस्फोरस आवश्यक है। कोएंजाइम NADP, ADP, AMP आदि में फॉस्फोरस आवश्यक है। धन्यवाद।